अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप एपिसोड 4 की शुरुआत में मैंड्रिस को देखते हैं, जो बहुत परेशान लग रहा होता है क्योंकि स्क्रीपर्स बीट्रिक्स को उठाकर अपने साथ कहीं ले गए थे। और अब एंड्रिस रोजलिंड को सुझाव देता है कि हमें ब्लड विच के पास बीट्रिक्स के बदले किसी और फेरी को छोड़ देना चाहिए, जिससे वो बीट्रिक्स को छोड़ दे। लेकिन रोजलिंड उसके इस सुझाव को इग्नोर कर देती है। पर फिर भी एंड्रिस मार्गो नाम के एक लड़के, जिसमें भी फेरिस के जैसी जादुई शक्ति है, उसे बेहोश करके कैद कर लेता है, क्योंकि उसे वो अब ब्लड विच को सौंप कर बदले में बीट्रिक्स को वापस लाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब स्कूल में सभी को पता चल चुका है कि ब्लूम के पास ड्रैगन फ्लेम है, इसलिए अब वो स्कूल में काफी प्रसिद्ध हो जाती है। अब इसके बाद हम रोजलिन और मूजा को देखते हैं, जो क्रीपर से लड़ने के लिए सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और अब यहाँ मूसा रोजलिन से कहती है कि अचानक से उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। फिर इसके बाद रोजलिन जाकर ब्लूम से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए सोलारिया की कैपिटल में एक जरूरी मीटिंग में जा रही है। साथ ही वो उसे बता देती है कि बीट्रिक्स पिछले 3 दिनों से गायब है। फिर रोजलिन के वहां से जाने के बाद ब्लूम अपने रूम में आती है, जहां वो देखती है कि उसके दोस्त तैयार होकर पब में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अब ब्लूम भी उनके साथ पब में जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन स्टेला का पब में जाने का मन नहीं था, इसलिए वो रूम में ही रुकने का फैसला करती है। आप पब में जाने के बाद ब्लूम की मुलाकात वहाँ सेबेस्टियन से होती है, जो उसे उन सभी लोगों के बारे में बताता है जो अचानक से गायब हो चुके हैं। और यहाँ पर सेबेस्टियन को भी बीट्रिक्स के गायब होने के बारे में पता था। वहीं पब में आयशा ग्रे के साथ तो फ्लोरा रिविन के साथ और मूसा डीन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम मैंड्रिस को देखते हैं, जो मार्गो को बेहोश करके बीट्रिक्स के बदले में एक्सचेंज करने के लिए जंगल में लेकर जाता है। और तभी वहाँ उसे मिलने एक आदमी आता है। लेकिन जब एंड्रिस उसे बीट्रिक्स के बारे में पूछताछ करता है तो उसे बीट्रिक्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दे पाता, जिसके बाद अब एंड्रिस उसे गुस्से में मार देता है। पर तभी एक और अनजान आदमी एंड्रिस के पीछे आकर उसे अपने शक्तियों से कंट्रोल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब अकेली रूम में बैठी हुई स्टेला बीट्रिक्स से संपर्क करने के लिए उसे मैसेज करती है, तो थोड़ी देर बाद उसे बीट्रिक्स का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे शहर के बाहर किसी पुरानी बिल्डिंग में किसी ने कैद करके रखा हुआ है। और अब ये देखकर स्टेला अपनी सभी दोस्त को कॉल करके इस बारे में खबर कर देती है। लेकिन आयशा उनकी कॉल का जवाब नहीं देती, क्योंकि उस वक्त वो ग्रे के साथ किसी और जगह पर रोमांस कर रही होती है। अब हालांकि ब्लूम को लगता है कि ये सब बीट्रिक्स की कोई चाल है, लेकिन फिर भी स्काई, रिवन और मूसा मिलकर बीट्रिक्स को ढूंढने का फैसला करते हैं। और अब वो तीनों बीट्रिक्स की मैसेज में लिखी हुई लोकेशन पर जाकर उस पुरानी बिल्डिंग को ढूंढ लेते हैं, जिसके अंदर जाने पर उन्हें वहाँ बीट्रिक्स बेहोश पड़ी मिलती है। जिसे देखकर मूसा कहती है कि अगर बीट्रिक्स बेहोश है तो उसके फोन से हमें मैसेज कौन कर रहा था। जो कहने के बाद फिर तभी वहाँ पर एंड्रियस आ जाता है, जिसे किसी ने अपने कंट्रोल में करके रखा था। और अब वो उन तीनों पर हमला करने लगता है, जिसी दौरान कुछ क्रीपर जाकर मूसा को काट कर उसकी शक्ति खींचने लगते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर उनकी मदद के लिए सिल्वा और डेन भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद काय और सिल्वा मिलकर एंड्रियस से लड़ने लगते हैं, जबकि रिवन मूसा को बचाने चला जाता है और डेन बेहोश पड़ी बीट्रिक्स वहाँ से ले जाता है। अब इसी दौरान घायल मूसा ब्लूम को कॉल करके बता देती है कि ये सब किसी की चाल थी और एंड्रियस को कोई कंट्रोल कर रहा है, और मैंने ये महसूस किया कि उसे कंट्रोल करने वाला कोई हमारे टीम में से ही है। अब ये जानकर ब्लूम को सेबेस्टियन पर शक होता है, क्योंकि उसकी सारी दोस्त उस वक्त उसके साथ ही थी और सिर्फ सेबेस्टियन ही वहाँ मौजूद नहीं था। इसलिए वो सेबेस्टियन के होटल में जाकर देखती है कि सच में सेबेस्टियन ही एंड्रियस को कंट्रोल कर रहा है या नहीं। जिसके बाद फिर ब्लूम सेबेस्टियन और एंड्रियस का कनेक्शन तोड़ देती है, और अब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ही फेरिस की शक्तियां छीन रहा है, जो जानकर अब वो गुस्से में अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी वो उसे बताता है कि वो ब्लूम की असली माता पिता के बारे में जानता है, जो अब भी जिंदा है, और अगर वो उसका साथ देगी तो वो उसके माता पिता से मिलवा सकता है। लेकिन इतने देर में वहाँ आयशा भी आ जाती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब इसके बाद ब्लूम और आयशा जाकर रोजलिन से मिलते हैं और उसे खबर कर देते हैं कि सेबेस्टियन ही फेरिस की शक्ति को छीन रहा था। जहां अब आगे ब्लूम ये भी शेयर करती है कि सेबेस्टियन मेरे असली माता पिता के बारे में जानता है, और उसने ये भी कहा था कि अगर मैं रोजलिन को धोखा देकर उसका साथ दूं तो वो मुझे मेरे माता पिता से मिलवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जब बीट्रिक्स को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई है, और ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन सेला उसे दिलासा देकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। और अब थोड़ी देर बाद स्काई भी स्कूल में ब्लूम से आकर मिलता है और उसे बताता है कि जब कनेक्शन ब्रेक होने के बाद एंड्रियस को होश आया तो वो बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था, जिसके बाद उसने हमें उसे जान से मारने को कहा, जिससे वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए, और इसीलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा।
अब अगले सीन में हम रेवन को देखते हैं जो स्कूल में मूसा को लेकर आता है जो अभी भी बेहोश होती है। जीसी के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम ब्लूम और उसकी दोस्त के साथ सिल्वा और रोजलिन को देखते हैं और यहाँ पर रोजलिन ब्लूम से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द सेबेस्टियन को रोकना होगा क्योंकि अगर वो इसी तरह फेरिस की शक्ति को छीनता रहा तो मुझसे भी ताकतवर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो एक अनजान जगह पर आता है जहाँ बहुत सारे स्क्रीपर्स मौजूद होते हैं और अब वो अपनी शक्ति को उन स्क्रीपर्स को देने लगता है। अब इसके बाद हम स्कूल में मूसा को स्कूल की साफ सफाई का काम करते हुए देखते हैं क्योंकि अब उसका जादू चला गया है और अब अगर उसे स्कूल में रहना है तो उसे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम ब्लूम, आयशा और स्टेला को देखते हैं जो स्टेला के नाम से यहाँ आया हुआ एक पार्सल लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर बेटीज भी मौजूद होती है जो स्टेला से सवाल करती है कि उसके पार्सल में क्या है, लेकिन स्टेला अभी बेटीज के ऊपर भरोसा नहीं करती थी इसलिए वो उसे इसके बारे में बताने से मना कर देती है। अब इसके बाद जब ब्लूम स्काई से मिलती है तो वो उसे आइडिया देता है कि हम सेबेस्टियन को ब्लड विच की किताब देने के बहाने से बुला सकते हैं और उसके बाद हम उसे वहाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन जब ब्लूम आयशा को इस प्लान के बारे में बताती तो वो ब्लूम से कहती कि तुम्हें सेबेस्टियन से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ब्लड विच की किताब में बहुत से डार्क सीक्रेट्स है जिनकी मदद से सेबेस्टियन अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सकता है। और अब साथ ही में वो ब्लूम को एक क्रिस्टल दिखाते हुए कहती कि इसकी मदद से मूसा का जादू फिर से वापस ला सकते हैं। फिर इसके बाद हम स्काई को देखते हैं जो अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान उन पलों को याद कर रहा होता है जब उसने अपने पिता एंड्रेस को मारा था, पर तभी कोई पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और अब अगली सुबह जब स्काई को होश आता है तो रोजलिन उसे बताती है कि उसे बेहोश करने के बाद कोई ईस्ट विंग में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके ले गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम और उसकी दोस्त रूम में इकट्ठा होकर क्रिस्टल की मदद से मूसा की शक्ति को लाने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले टेरा उन सभी से कहती कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मैं अपनी ये सच्चाई तुम सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो सब जानने के बाद उसकी दोस्त उसे कहती कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टेरा को गले लगा लेती है। अब इसके बाद वो मूसा के हाथों में क्रिस्टल देती है और अब एक एक करके सभी फेरिस अपने जादू का कुछ हिस्सा क्रिस्टल में भेजने लगती है, लेकिन जब ब्लूम अपनी ड्रैगन फ्लेम को क्रिस्टल में भेजती है तो मूसा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके बाद वो क्रिस्टल वहीं रखकर बाहर चली जाती है। अब इसके बाद सेला बेटिक से जाकर मिलती है और वो इससे रोजेंड के ऑफिस में से ब्लड विच की किताब चुरा कर लाने के लिए उसकी मदद मांगती है क्योंकि सिर्फ बेटिक्स ही जानती थी कि ऑफिस में वो किताब कहाँ रखी हुई है, जिसके बाद बेटिक्स वो किताब चुरा कर स्काई को दे देती है, लेकिन वो स्काई से कहती कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मेरे पिता एंड्रेस को मारा है। अब अगले सीन में हम मूसा को देखते हो जो रिवन के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर टेरा आकर उसे मिलने आती है और वो उसे एक बार फिर से क्रिस्टल के जरिए शक्ति वापस पाने के लिए प्रयास करने को कहती है, लेकिन मूसा फायर क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोजलिन स्टोन सर्कल जाकर प्रोटेक्टिंग शील्ड को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने लगती है। अब इसके बाद हम स्काई को देखते हैं जो ब्लड विच किताब को ब्लूम को दे देता है, जिसके बाद वो सेबेस्टियन से संपर्क करके उसे किताब देने के लिए कैफे में बुलाती है और फिर वो उससे मिलने अकेले ही वहाँ चली जाती है जहाँ सेबेस्टियन पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। अब ब्लूम इस किताब के बदले में सेबेस्टियन से मूसा का जादू वापस करने को कहती है, जिस पर सेबेस्टियन उसे बताता है कि जादू वापस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं मूसा का जादू किसी स्क्रीपर में ट्रांसफर कर दूं, जिसके बाद हम उस स्क्रीपर में से जादू मूसा में ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि तुम मुझे मार दो, जिसके बाद मैं जिन भी फेरिस का जादू लिया हूँ उन सभी को अपना जादू वापस मिल जाएगा। इसके बाद वो ब्लूम से कहता है कि वो दरअसल एस्ट्रेडेल से है और इसीलिए वो उसके माता पिता के बारे में जानता है, लेकिन अब ब्लूम को लगता है कि सेबेस्टियन को ये किताब देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो कैफे से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी उसे आयशा का कॉल आता है जो उसे बताते है कि क्रिस्टल का प्रयोग करने की वजह से अब उन सबका जादू उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। पर अब ये जानने के बाद भी ब्लूम फिर से सेबेस्टियन से मिलने के लिए कैफे के बैक साइड में जाती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मूसा का जादू उससे वापस चाहती थी। और अब सेबेस्टियन इसके बदले में उससे ड्रैगन फ्लेम मांगता है, जिस पर अब ब्लूम उससे सवाल करती है कि तुम्हें ड्रैगन फ्लेम क्यों चाहिए, जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल एस्ट्रेडेल की भलाई में करना चाहता हूँ, जबकि रोजलिन भी ड्रैगन फ्लेम की शक्ति लेना चाहती है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो सिर्फ तबाही में करेगी। वो आगे ये भी शेयर करता है कि उसके पिता ब्लूम को अगवा करके एस्ट्रेडेल नहीं लाए थे, बल्कि वो उन्हें किसी जगह पर
मिली थी। और फिर वो आखिर में बताता है कि डॉर्लिंग अब मर चुकी है और उसे रोलिंड नहीं मारा है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम कब्रिस्तान में जाकर उसकी लाश देख सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम रोजलिंड को देखते हैं जो स्टेला, आयशा और फ्लोरा को ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि बीट्रीज ने रोजलिंड को ब्लड विश की किताब चुराने वाले प्लान के बारे में बता दिया था। और अब रोजलिंड के पूछने के बाद वो तीनों से बता देती है कि ब्लूम सेबेस्टियन से मिलने गई है, जो अब जानने के बाद रोजलिंड उसे लेने के लिए चली जाती है। अब रोजलिंड के जाने के बाद स्टेला बीट्रिक्स पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने रोजलिंड को उनके प्लान के बारे में बता दिया था। लेकिन अब बीट्रिक्स उससे कहती है कि मेरे पास अब कोई जादुई शक्ति नहीं बची है, इसलिए स्कूल में रहने के लिए मुझे रोजलिंड को इस बारे में बताना पड़ा। इसके बाद अब अगले सीन में हम ग्रे को देखते हैं, जो अपने एक साथी लूक से पूछता है कि क्या प्रोटेक्टिंग शील्ड से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है, क्योंकि अब रोजलिंड ने इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था और अब इसके बाहर जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन लूक उसे जवाब देता है कि उसे ऐसे किसी रास्ते के बारे में पता नहीं है। और जब ग्रे जाने के बाद अब लूक इस बारे में सिल्वा को बताने वाला होता है तो पीछे से ग्रे आकर उसका माइंड कंट्रोल करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लूम को देखते हैं जो अब कब्रिस्तान में आती है, जहां वो देखती है कि रोजलिंड उसका यहाँ पहले से ही इंतजार कर रही है। अब ब्लूम के पूछने पर रोजलिंड उसे सच बता देती है कि उसी ने डॉर्लिंग को मारा है और अब वो उसे उसकी कब्र भी दिखाती है, जिसे देखकर अब रोजलिंड गुस्से में रोजलिंड की तरफ देखने लगती है। लेकिन रोजलिंड अब बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जो अब ब्लूम के शरीर को कंट्रोल कर लेती है और उससे कहती है कि अगर मैं चाहती तो पहले ही तुम्हारी ड्रैगन फ्लेम छीन सकती थी। पर अब ये सुनकर ब्लूम को और भी गुस्सा आ जाता है, जो अब अपनी ड्रैगन फ्लेम से रोजलिंड के जादू को तोड़ देती है और फिर इससे रोजलिंड पर हमला कर देती है। लेकिन अब क्योंकि ब्लूम का उसके जादू पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर ब्लूम के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ आकर वो देखते हैं कि ब्लूम ने रोजलिंड को मार दिया। जीसी के साथ ये एपिसोड फिर यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।